आज का अपना कॉन्सेप्ट है क्लास 12th का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताएंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, यूजेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, जहाँ पर 1 या 2 मार्क का क्वेश्चंस आना ही आना है, ये कंपलसरी होता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और अकॉर्डिंग टू वीकेंड्स हम उसकी आपको ट्रिक बता देंगे, जिससे उससे आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालना आ जाएगा। बस मेन यही कॉन्सेप्ट है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आप कह सकते हैं कि द वेव विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है? जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो गई? ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो वी कैन से दैट कि द वेव विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट वेव इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उन वेव को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है, तो इसको हम डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोलते हैं, यानी वी कैन एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है। ओके, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। यानी अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो वी कैन से दैट कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर, तो आपका आंसर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपस में कैसे होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। दैट्स वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगी वो कैसे नेचर की होती है? ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो आपको मैंने ये तो बता ही दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? द वेव विच इज प्रोड्यूस्ड बाई oscillating electric field and magnetic field। oscillating electric field and magnetic field से जो वेव बनेगी वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, यानी ये मैटर करते हैं। अब प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन अभी हम आपको मेन प्रॉपर्टी जो होती है वो बता देंगे। उसके बाद हम मेन अपना कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ को कैसे याद करें और फ्रीक्वेंसी को याद करें। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपको पता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। थर्ड पॉइंट, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, यानी जिन वेव या जिन रेज या जिस रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं होगी वो कौन सी वेव होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ट्रांसवर्स नेचर की भी होती हैं, तो इनके बारे में आप बोल सकते हो कि ये ट्रांसवर्स नेचर की भी होती हैं। तो ये मेन आपको मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। अभी इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अभी आप इतना जान लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? द वेव विच इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होंगी जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगी, जिनकी स्ट्रेट लाइन होगी, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी, जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जिनको आप ट्रांसवर्स वेव या ट्रांसवर्स नेचर की भी वेव कह सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में आप ये कह सकते हो कि स्टार्टिंग में जब विजुअल स्पेक्ट्रम, जिसको न्यूटन साहब ने डिस्कवर किया, न्यूटन साहब ने यहाँ पे भी अपने हाथ मारे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि विजुअल स्पेक्ट्रम के बारे में हमें पता था, लेकिन विजुअल स्पेक्ट्रम के बाद भी कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम हुए जो कि इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देते। यानी कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम फ्रॉम द
न्यूटन्स। तो विजिबल स्पेक्ट्रम के बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है, आपको पता है कि विबग्योर है, विबग्योर, ये न्यूटन साहब की यहां से डिस्कवरी है। आफ्टर द न्यूटन डिस्कवरी आपको पता है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो आपको पता है 7800 एंगस्ट्रॉम या फिर 8 अप्रॉक्स में 8000 एंगस्ट्रॉम आप इसको बोल सकते हो। ओके, लेकिन आफ्टर द न्यूटन डिस्कवरी कुछ स्पेक्ट्रम ऐसे हुए, आफ्टर द न्यूटन डिस्कवरी इन्होंने तो विजुअल स्पेक्ट्रम के बारे में बताया कि आपको ये भी बताया कि कुछ ऐसे भी स्पेक्ट्रम हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, यानी ऐसे भी स्पेक्ट्रम हैं जिनकी वेवलेंथ इससे भी नीचे लाई करती है, यानी कि वायलेट से भी नीचे लाई करती है। और कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम हैं जिनकी वेवलेंथ रेड से भी ऊपर होती है, जिनकी वेवलेंथ रेड से भी ऊपर होती है। तो इसका मतलब वो तो हमें तो केवल वायलेट से रेड कलर के बीच की सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन वायलेट से नीचे है वो भी नहीं दिखाई दे रहा, रेड से ऊपर है वो भी नहीं दिखा रहा। मतलब हमें किस रेंज तक दिखाई दे रहा है? 4000 से 8000 तक का दिखाई दे रहा है। इससे ऊपर हो तो भी नहीं दिखाई दे रहा, इससे नीचे है तो भी नहीं दिखाई दे रहा। मतलब अगर इससे नीचे है तो उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, यानी इससे नीचे है तो हम उसको बोल सकते हैं अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम, अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम। और अगर इससे ऊपर है तो हम उसको बोल सकते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। अब अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम जिनकी वेवलेंथ आपको पता है इंफ्रारेड रेड से ऊपर होगा, अल्ट्रा वायलेट वायलेट से भी नीचे वेवलेंथ पे है, और ये हमको दिखाई नहीं देते हैं। तो हम इन दोनों स्पेक्ट्रम को, किसको, अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड को, यानी कि वी कैन से दैट बोथ स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम एंड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम, दोनों को हम किस क्राइटेरिया में रख सकते हैं? दोनों को हम इनविजिबल स्पेक्ट्रम में रख सकते हैं। किस में रख सकते हैं? इनविजिबल स्पेक्ट्रम में रख सकते हैं, इनविजिबल स्पेक्ट्रम में रख सकते हैं। ओके ओके, ये तो आपको स्पेक्ट्रम पता चल गए कि विजुअल और इनविजुअल स्पेक्ट्रम होगा। धीरे धीरे और डिस्कवरी हुई, जैसे एक्सरेज के बारे में बताया गया, और एक्सरे की जब प्रॉपर्टी देखी गई तो वो इन्हीं प्रॉपर्टी को फॉलो अप कर रहा था। तो इसका मतलब एक्सरे भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, गामा रेज देखा गया, माइक्रोवेव देखी गई, रेडियो वेव देखी गई। ऐसे बहुत सारी डिस्कवरी जब हो गई तो और ये सारी प्रॉपर्टी को उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी को फॉलो अप भी किया, तो सारी प्रॉपर्टी यानी मतलब सारे हमें कौन कौन से मिल गए? विजिबल स्पेक्ट्रम तो था ही, और न्यूटन की डिस्कवरी के बाद हमको इनविजिबल स्पेक्ट्रम मिला, और इनविजिबल स्पेक्ट्रम के बाद हमको एक्सरेज, गामा रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर डिटेल में मिल गई। अब मेन ये आया कि इनको अरेंज कैसे करना है। तो उनको अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना ही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कि वी कैन से दैट अरेंजमेंट ऑफ रेज, वेव, रेडिएशन and light, arrangement of rays, wave, radiation and light according to their wavelength is defined as electromagnetic spectrum। ठीक है, उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम उन चीज़ों को अगर अरेंज कर दें तो उन चीज़ों को अरेंज करने की प्रॉपर्टी को हम अरेंज करने को जहाँ पर अरेंज किया उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब इनको अरेंज भी हमको करना है, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो जो आ रही हैं, रेज आ रही, वेव आ रही, रेडिएशन आ रहा है, लाइट आ रहा है, सभी को अरेंजमेंट कर लिया। तो हमने अरेंज करके इनको देखा
तो अरेंज हमें इनको किसके अकॉर्डिंग करना है, उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो यहां पर हम उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे, यहां उनकी हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो एक चीज बस आपको याद करना है, और यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। तो इन्हीं को बस हमको याद रखना है, वेवलेंथ को याद रखना है, बाकी सारी चीजें आपको हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने यहां पर स्टार्ट करी गामा, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, फिर यहाँ पर विजिबल, विजिबल लाइट बोल सकते हो इसको, विजिबल लाइट बोल सकते हो। विजिबल लाइट के बाद आप यहाँ पर इसको बोल सकते हो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशन, एंड इंफ्रारेड के बाद आप इसको माइक्रोवेव बोल सकते हो, जिसको आप शॉर्ट रेडियो वेव बोलते हो, और इसको आप रेडियो वेव्स बोलेंगे। तो ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आते हैं। तो इनकी हमें वेवलेंथ याद करनी है, वो भी ट्रिक के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इनकी वेवलेंथ याद करेंगे। कैसे याद करते हैं जरा ध्यान देना। गामा की एक्स, अल्ट्रावायलेट, गामा की एक्स कौन सी, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट को थोड़ा सा हिंदी में आप याद करेंगे, और उस हिंदी में आप इसको पराबैंगनी कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना लिया गामा की एक्स पारो। क्या बना लिया, गामा की एक्स पारो। क्या हुई, विजिबल हुई। विजिबल का मतलब दिखी आपको, ठीक है। कौन दिखी, गामा की एक्स पारो दिखी। जब इंफ्रारेड नाम का लड़का, इसको मैंने बोल दिया कि इंफ्रारेड नाम का लड़का क्या लाया, माइक्रो रडार लाया। मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें, यहाँ पर लिखें गामा की एक्स, एक्स समझ गए, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, फाइंड भी नहीं कर पाओगे। तो गामा की एक्स पारो विजिबल हुई, विजिबल का मतलब दिखी आपको, आपकी एक्स जैसे आपको दिखती है। तो गामा की एक्स पारो विजिबल हुई जब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड नाम का लड़का, नाम का लड़का गली में माइक्रो रडार लाया। क्या लाया, माइक्रो रडार लाया। देखो याद करने की ट्रिक्स बहुत है, लेकिन हम इसकी वेवलेंथ भी ट्रिक के साथ आपको याद करा देंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, लेकिन मेन ट्रिक आपको वेवलेंथ कैसे याद करनी है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन आना है। तो गामा की एक्स पारो विजुअल हुई जब इंफ्रारेड नाम का लड़का गली में माइक्रो रडार लाया। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वेवलेंथ को। और वेवलेंथ में आपको बस कितना याद रखना है, पावर याद रखनी है। पावर कैसे याद रखनी है अभी मैं बता दूंगा। यहाँ पर जैसे गामा रेज है, तो गामा को आपने माना 1, गामा को कितना मान लिया 1, ठीक, गामा 1 बेचारा 1। गामा की एक्स कितनी 3, एक्स है ही बहुत खराब चीज। तो गामा की एक्स कितनी 3, गामा 1, गामा की एक्स 3। देखो भैया कितनी बड़ी बात है। अब इसको याद रखो, इसको कैसे याद रखोगे, पराबैंगनी। हमने कहा ये क्या है, पारो। पारो का मतलब चारों, पारो का मतलब चारों, यानी आप यहां से याद रख लेंगे 6 to 4। पारो का मतलब चारों। इसको आप अगर 1 भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं, अब 6 लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो गामा अल्ट्रावायलेट का मतलब पराबैंगनी, पराबैंगनी का मतलब पारो, पारो का मतलब चारों। ठीक है, विजिबल। अब जब आपको किसी की एक्स दिखेगी तो ये बहुत चीज मतलब ध्यान से देखोगे, तो ध्यान से देखोगे तो आप ये याद रखोगे कितने से, 4 से 7 आपने उसको देखा क्योंकि आपकी भाभी थी। ओके, पहले की भाभी थी। ठीक है, ओके। विजिबल लाइट को मतलब विजिबल हुई कौन, पारो। पारो जब विजिबल हुई तो उसको आपने 4 से 7 बार देखा। कब, जब इंफ्रारेड नाम का लड़का गली में कितनी बार आया, 7 से 5 बार। वही तो बैठाए हुए था पीछे। तो इंफ्रारेड नाम का लड़का गली में 7 से 5 बार आया। कब,
और जब ये आपको कैसे दिखी, जब आपने माइक्रोवेव से देखा तो आपने छोटी छोटी वेव्स हैं तो शॉर्ट रेडियो वेव है तो आपने 1 से 3 तक हो गया और सीधे रेडियो पे प्रसारण कर दिया कि हाँ गामा की एक्स दिख गई, तो सीधे आप 1 लगा दो, याद हो जाएंगी, 1 मिनट में याद हो जाएगी। गामा 1, गामा की एक्स 3, अल्ट्रावायलेट का मतलब पराबैंगनी का मतलब चारों, ठीक है, पारो का मतलब चारों। विजुअल बस ध्यान रखना है, ये आपको अगर किसी की एक्स दिखेगी तो आप बहुत ध्यान से देखोगे उसको, तो विजुअल हुई ये चीज बहुत मैटर करता है, ठीक है। कब दिखी? जब इंफ्रारेड नाम का लड़का केटीएम लेके आपकी गली में आया, तो जब गली में आया तो आपने उसको प्रसारण किया, किसको बताया होगा? गामा को, कि तुम्हारी एक्स पारो आई हुई है। ओके, इंफ्रारेड नाम का लड़का गली में आया कितनी बार? 7 से 5 बार। और जब आपने माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रोवेव का मतलब होता है शॉर्ट रेडियो वेव मतलब 1 से 3 कर दिया आपने, 1 से 3। अब रेडियो वेव का मतलब क्या होगा? रेडियो पे सीधे प्रसारण कर दो, सबको पता चल जाएगा, तो रेडियो में केवल एक ही जरूरत पड़ेगी। अब बस हमें पावर याद रखनी है, इसकी पावर को बस याद रखना, बाकी मैंने आपको बता दिया है। गामा 1, गामा की एक्स 3, अल्ट्रावायलेट का मतलब पराबैंगनी, पारो का मतलब चारों। दर्शन आपको देखने हैं 4 से 7 बार। गली में इंफ्रारेड नाम का लड़का गली में कितनी बार आया? 7 से 5 बार। ओके, जब प्रसारण किया छोटी छोटी जगहों पे तो 1 से 3 चीजों की जरूरत पड़ गई, सीधे रेडियो पे कर दो, सीधे एक बार में हो जाएगा प्रसारण। अब पावर को आप याद रखेंगे, पावर कितनी याद रखेंगे? जैसे -14 से -10 और यहाँ -13 से -8 और -8 से -7 और -7 से फिर 7, फिर -7 से -3, फिर -3 से -1, फिर -1 से प्लस का 4। बस ये याद रखना है। पावर को कैसे? पावर थोड़ा सा याद रखने की बात है। कैसे? 14 से 10, 13 से 8, 8 से 7, या 14 से 10, 13 से 8, 8 से 7। पावर को बस याद रखना है। पावर को कैसे याद रखना है? थोड़ा सा बस आप अपने आप में मेहनत करना कोशिश करो तो याद हो जाएगी। 14 से 10, 13, क्योंकि यहाँ सीक्वेंस नहीं बनता है और आपको मैं वेवलेंथ ऐसे ही याद कराए दे रहा हूँ, बस पावर याद कर लो, ये आपके ऊपर है। 14 से 10, 13 से 8 एंड यहाँ ये कितने से हो जाएगा आपका? 10 से 7, -7 से 7, 7 से 3, 3 से 1 एंड -1 से आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। इससे आप वेवलेंथ याद कर सकते हो और ये आपको मतलब एक नंबर आपका, 1 या 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस पावर मेरे साथ कैसे याद करना है? 14 से कितना जाना है? -10, 14 से 10, फिर 13 से कितना जाना है हमको? 8, फिर आपको 10 से 7, 7 से 7, 7 से 3, फिर तो सीक्वेंस ही बन गया। 7 से 7, 7 से 3, 3 से 1, 1 से 4 बन गया। बस ऊपर थोड़ा सा याद रखना है। 14 से कितना? -10, माइनस चल ही रहा तो -14 से -10, फिर -13 से -8, फिर -10 से -7 याद रख लो। -14 से कितना? -10, -13 से -8, फिर -10 से -7, 3 याद रख लो। फिर 7 से 7, 7 से 3, 3 से 1 और 1 से 4। बस इतना याद रखना है, ये याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। गामा 1, गामा की एक्स 3, अल्ट्रावायलेट का मतलब पराबैंगनी, पराबैंगनी का मतलब चारों, तो हमने यहाँ 1 से चारों कर दिया। पारो का मतलब चारों। विजिबल यानी दर्शन हुए, दर्शन आपने काउंट किए कितने बार उसकी एक्स आपको दिखी, या आपकी एक्स आपको कितने बार दिखी जब आपको कोई दूसरा उसको लेके गया। तो विजुअल स्पेक्ट्रम जो गली में कितनी बार आया, कितने बार आपको दिखी? 4 से 7 बार। इंफ्रारेड नाम का लड़का गली में उसको कितनी बार लेके आया? 7 से 5 बार लेके आया, ठीक है। ये चीज़ आपने गामा को बताई होगी। गामा को बताई तो आपने, मान लो आपके पास माइक्रोवेव है, शॉर्ट रेडियो वेव है, तो आपने 3 चीज़ों को जोड़ लिया आपस में, ठीक है। तो 1 से 3 रेडियो का मतलब सीधे एक बार में ही प्रसारण कर दिया और गामा को पता चल गया, वो आ गया लेके सभी को। तो इससे आपको इसकी वेवलेंथ याद हो गई, वेवलेंथ याद हो गई। अब फ्रिक्वेंसी आपको याद ही नहीं करनी है,
फ्रीक्वेंसी के लिए आप डायरेक्ट क्या फार्मूला लगाओगे, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू क्या लगाओगे, सी अपॉन लैम्डा, जहां पर c की वैल्यू आप सभी को पता है 3 इंटू 10 टू की पावर 8। अब इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू वेवलेंथ की ले लो, c आपको पता है, फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। बताओ, एक क्वेश्चन आएगा इससे, एक क्वेश्चन आएगा 100% आएगा कि क्या किस उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका यूजेस क्या है। तो वेवलेंथ को तो मैंने याद करा दिया, फ्रीक्वेंसी आप फार्मूले से निकाल लोगे, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा से निकाल लोगे। वेवलेंथ को याद करने का तरीका मैंने बताया। पावर कैसे याद करनी है, -14 से 10, -13 से -8, -10 से -7, -7 से 7, फिर माइनस कितना 7 से 3, 3 से 1, 1 से 4 हो जाता है। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो स्पेक्ट्रम में आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो ये आती हैं। फार्मूला फ्रीक्वेंसी आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे, किससे, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। इससे आप हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। बस ये ध्यान रखना है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ये पावर कितनी है, 4। अब मैं इसके यूजेस भी बताए दे रहा हूँ, ऐसे ही ओरली वो ध्यान रखना है बस आपको, क्योंकि यूजेस भी पूछे जाते हैं। गामा रेज हैं, गामा रेज को किसके लिए यूज किया गया, फॉर एग्जामिन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई आपने पता है कि एटम है, एटम के इनसाइड न्यूक्लियस है, तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर जानने के लिए गामा रेज का यूज किया गया। ठीक है, एक्स रेज के बारे में आप सभी जानते हो कि फॉर एग्जामिन द फ्रैक्चर इन द बॉडी, फॉर एग्जामिन द स्टोन, जो बॉडी में पथरी पेट में स्टोमक में हो जाती है, उसके लिए भी यूज किसका कर लेते हैं हम, एक्स रेज का कर लेते हैं। फॉर कैंसर, जो स्किन टाइप की स्किन डिसीजेज हो जाती हैं, जस्ट लाइक अ कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडियोथेरेपी जो की जाती है, उसमें भी एक्स रेज का यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जितने भी ऑपरेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके जो बैक्टीरिया होते हैं, उनको मारने के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हम इनविजिबल जो भी लिखाई होती है, जो नकल होती है या फिंगरप्रिंट होते हैं, उस टाइप के फिंगरप्रिंट को हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है विजुअल स्पेक्ट्रम। विजुअल स्पेक्ट्रम से आपको एक तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन आउटर मोस्ट सेल कैसे रिवॉल्व करते हैं, तो वो विजुअल स्पेक्ट्रम से पता चला। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या होता है, वारफेयर टाइप की जब सिचुएशन होती है, जो बहुत ज़्यादा गोलाबारी हो रही हो, तो धुआं, या फिर इन द विंटर सीजन फॉग बहुत होता है, तो फॉग के टाइम पे आपको दिखता नहीं, तो अब अगर आप इंफ्रारेड टाइप के रेडिएशन आप चश्मे में लेंस पहने हुए हो, तो आपको उनके पार के भी दिखता रहेगा। ठीक है, इंफ्रारेड रेडिएशन को आप एक तरीके से वो भी बोल सकते हो कि कोल्ड कंट्रियों में प्लांट को गर्म रखने के लिए भी इसका यूज करते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन का। माइक्रोवेव रडार कम्युनिकेशन, रडार सेट में होता है, वी कैन से दैट एयरक्राफ्ट नेविगेशन में इसका यूज किया जाता है। रेडियो वेव्स का आप सभी पता है, टीवी, टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन स्किल में सभी इसका यूज होता है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक ट्रिक के साथ आपको वेवलेंथ स्टार्ट करती है, वेवलेंथ आपको एक्सप्लेन कर दी है। आई थिंक ये वेवलेंथ आपको याद हो जानी चाहिए। एक बार मैं फिर बताऊंगा, गामा कितना, x, गामा की x कितनी 3, अल्ट्रावायलेट का मतलब पराबैंगनी, पराबैंगनी का मतलब पारो, पारो का मतलब चारों, यानी 1 से 4, ओके। फिर इसके बाद विजुअल, विजुअल का मतलब दर्शन, दर्शन का मतलब 4 से 7, दर्शन का मतलब कितना, 4 से 7। इंफ्रारेड नाम का लड़का गली में कितनी बार आया, 7 से 5 बार आया। माइक्रोवेव, जब उसने छोटी छोटी रेडियो वेव, माइक्रोवेव को आप शॉर्ट रेडियो वेव भी कहते हैं, शॉर्ट रेडियो यानी छोटे छोटे रेडियो वेव्स का यूज किया, तो उसको ज़्यादा चीज़ें मिलानी पड़ी। मतलब लॉजिकली समझो, ठीक है, 1 से 3, क्योंकि आपको याद करना है, हर किताबों में अलग अलग वेवलेंथ है, आप ये याद कर लोगे आपकी ये भी सही है। तो बस आपको याद कैसे करनी, क्योंकि आपको याद कराने की ट्रिक कोई नहीं बताएगा। माइक्रोवेव्स यानी शॉर्ट रेडियो वेव, शॉर्ट रेडियो वेव के बारे में मैंने बताया कि 1 से 3 हो जाएंगी, और रेडियो वेव्स का मतलब सीधे एक बार प्रसारण कर दो। पावर आप -14 से -10, फिर -13 से -8, -10 से -7, -7 से 7, फिर -7 से 3, 3 से 1, 1 से 4। फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकाल लेंगे, म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। इस
तरीके से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के और भी अगर मतलब किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस वीडियो को, क्योंकि ये ट्रिक सबके पास जानी चाहिए, तो आप कृपया इसको शेयर करें जिससे आपके सारे दोस्तों के पास पहुंच जाए ये ट्रिक्स, तो और वो भी इस वेवलेंथ को इस ट्रिक के साथ याद कर लें। और आप सभी बच्चों को